The Suzuki Cultus VXR 2015 is a compact, fuel-efficient hatchback perfect for city driving. With a simple yet comfortable interior and reliable performance, it's easy to maintain and budget-friendly. Practical, dependable, and ideal for everyday commutes. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है सुजुकी कल्टस VXR यूरो 2 2015 मॉडल। कल्टस की ये फर्स्ट शेप ही है और 2017 तक आई थी। पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मेनली अपनी पावर और अपनी रिलायबिलिटी की वजह से, और इसके अलावा इस गाड़ी के पार्ट्स भी पाकिस्तान में काफी इजीली अवेलेबल हैं। बाकी 17 के बाद इसकी नई वाली शेप आ गई थी, बट ये भी अपने टाइप की काफी आइकॉनिक कार है और इंजन इसमें EFI वाला है, ऑब्वियसली क्योंकि 15 मॉडल है। इंजन कब चेंज हुए थे, फेसलिफ्ट कब आया था, ये गाड़ी क्यों वर्थ इट है, ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये गाड़ी 15 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 16.5 लाख रुपए है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट स्मॉल कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। That's all the exterior of this car। लेकिन अगर आपने रिव्यू यहाँ तक देख लिया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह की इंटरेस्टिंग गाड़ियों की या फिर ऐसे कई ज्यादा लग्जरियस गाड़ियों की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल अगर बात की जाए कल्टस की, तो इसमें बेसिकली 2 मेन टाइप्स आती हैं बॉडी की। एक तो ये गाड़ी है, एक फिर मार्गला वाली शेप है। एग्जैक्ट स्टैट्स में कवर करूंगा आगे जाके, बट ये गाड़ी यूरो 2 है और 15 मॉडल है, तो ये इसका फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। पहले ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी आती थी। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की हेडलाइट्स के अंदर एक ब्लू सा टिंट दे दिया गया। लगता है ऐसा था कि इसमें HID लगा दी गई है कंपनी की तरफ से, बट HID थी नहीं, जस्ट टिंट था। और इसके अलावा इसकी ग्रिल को भी चेंज कर दिया गया था। पहले इसकी ग्रिल थोड़ी डिफरेंट थी, फेसलिफ्ट के बाद इसमें क्रोम वाला पार्ट थोड़ा वाई शेप में कर दिया गया था। फिर इसके अलावा बाकी फॉग लैंप इसमें आते ही नहीं है कंपनी से, ना ही उसकी जगह दी गई है। इंडिकेटर वगैरह इसके बेसिक हैं और बाकी फ्रंट पे इसके कुछ भी खास नहीं है, सब कुछ यहाँ बिल्कुल बेसिक है। और अगर बात की जाए इसका साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। इंडिकेटर का फ्रंट में ही दिया गया है। ये व्हील कप साथ आती है गाड़ी कंपनी से। व्हील कप इसका लुक्स के लिहाज से काफी खूबसूरत होता है, बट इसमें बिल्कुल एंड पे जाके एक और वर्जन आ गया था लिमिटेड एडिशन वाला 2016-17 में। उसमें एलोरियम कंपनी से ही आ रहा था। उसके साइड मिरर भी पेंट थे और डोर हैंडल भी उसके बॉडी कलर में ही आ रहे थे। बेशक आप ग्रे में गाड़ी लेंगे तो वो ये चीजें दोनों ग्रे होंगी उसकी। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो हाइट के लिहाज से ये गाड़ी काफी नीचे है, बट स्टिल नीचे नहीं लगती पाकिस्तान में। फिर ये लंबाई के लिहाज से भी डिसेंट है, उसमें डिग्गी भी काफी स्पेशियस है और इंटीरियर के अंदर भी लेग रूम वगैरह डिसेंट है, वो सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिर इसके अलावा इसमें ये 2 मॉडल्स कंपनी से ही आती हैं और ये गाड़ी 5 डोर हैचबैक है। इसमें एक और गाड़ी भी आती है 3 डोर वाली, और फिर एक और गाड़ी भी आती है सेडान। सेडान पाकिस्तान में आती रही है मार्गला के नाम से। बाकी इसके अलावा प्रेस में ये आफ्टर मार्केट लेके लगाए हुए हैं। क्वार्टर ग्लास में बैक पे काफी बड़े दिए गए हैं और इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है। आप अपनी ही हाइट पे इसमें बैठ सकते हैं और निकलना भी इसमें से ईजी है, तो ये आपको खास तंग नहीं करेगी। बहुत सारी गाड़ियां नीचे होती हैं तो वो आपको निकलने बैठने में तंग करती हैं। और अगर बात की जाए रेयर एंड की, तो ये भी खूबसूरत है और आज भी कोई खास पुराना नहीं लगता। ये फेसलिफ्ट वाली टेल लाइट्स हैं जो कि पूरी क्रिस्टल में कर दी गई थी। इसको स्मोकी किया हुआ है लेकिन आती है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ही है। इसमें जस्ट ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ब्रेक और रनिंग लाइट के लिए। रिवर्स वगैरह भी इसकी यहीं पे अंदर ही दी गई है। फिर इसके अलावा इसकी डिग्गी की जो ये सेंटर वाला एरिया है, ये भी चेंज कर दिया गया था फेसलिफ्ट के बाद। अगर आपने इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाना है पुरानी शेप को, तो आपकी ये पूरी ही नीचे वाली जगह चेंज होगी। फिर इसके अलावा बाकी ट्रंक पीस की काफी स्पेशियस है। ट्रंक को लॉक करने के लिए फिजिकल की रिलीज आता है यहाँ पे और इसका आधा पोर्शन ऊपर जाता है, तो बेसिकली इसकी ओपनिंग काफी तंग है। अगर आपके पास कोई हैवी सामान है तो आपको उसको उठा के काफी ऊपर लाके इसके अंदर रखना पड़ेगा, तो ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज है। ओपनिंग अगर ये वाला एरिया साथ ही ऊपर जाता तो बहुत बेहतर था। बाकी डिग्गी इसकी है काफी डीप, यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। नीचे स्लिट को उठा के आप स्पेयर टायर भी एक्सेस कर सकते हैं। यस, ये उस एरा की गाड़ी है जो स्पेयर टायर्स आया करते थे। और बाकी इसकी रियर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको भी फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और जरा स्पेशियस बना सकते हैं। बाकी इसमें यहाँ पे स्पीकर्स भी दिए गए हैं, बैक पे 2 स्लॉट्स हैं और इनमें स्पीकर्स भी हैं। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ पे कुछ भी खास नहीं दिया गया। सुजुकी की गाड़ियाँ अंदर से बिल्कुल बेसिक होती हैं, लेकिन इनके बेसिक फीचर्स बड़े जबरदस्त होते हैं। जैसा कि ये गाड़ी आपको कहीं भी तंग नहीं करेगी, एवरेज भी अच्छी देती हैं, है भी ड्यूरेबल, पार्ट्स भी इनके अवेलेबल होते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका बिल्कुल बेसिक है, जैसे इसमें हॉर्न आता है और इसका हॉर्न ऐसे साउंड करता है। बाकी इसके अलावा हेडलाइट कंट्रोल इसमें नॉर्मल से हैं, वाइपर की भी बिल्कुल बेसिक से हैं। रियर विंडशील्ड डिफॉगर इसमें आता है। और अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर इसका फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। पहले वाली गाड़ी का मीटर बिल्कुल बेसिक सा होता था। आरपीएम ये गाड़ी 1000 सीसी होते हुए ऑफर कर रही है, जबकि यूजुअली विड्थ वगैरह में आरपीएम नहीं आते। 1000 सीसी में 1300 सीसी वाली गाड़ियों से ऑनवर्ड्स आना शुरू होते हैं।
तो इसके बारे में ये एक चीज अच्छी है। फिर इसका फ्यूल गेज भी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि अगर आप इसे चाय बंद करके बाहर भी निकाल दें तब भी इसके फ्यूल गेज की जो सुई है वो वहीं पर रहेगी जहाँ पे फ्यूल होता है, जितना फ्यूल इस गाड़ी में है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये एक मैनुअल गेज है जो कि फ्यूल के अंदर डिप होके जस्ट आपको रीडिंग शो करता रहता है हर टाइम, बेशक चाबी हो ना हो। बाकी इसके अलावा जो ये सिल्वर वाले एरियाज हैं एयर वेंट्स के आसपास, ये फेसलिफ्ट के बाद ही दिए गए थे और इसमें टोटल 4 एयर वेंट्स हैं डैशबोर्ड में। क्लाइमेट कंट्रोल इसका नॉर्मल सा है, ये गाड़ी एसी भी ऑफर करती है। इससे नीचे की कैटेगरी मेहरान है, उसमें एसी ऑप्शनल है। फिर इसके अलावा प्लीज में कंपनी से ही आती है, नीचे ये बेसिक ड्रॉर्स वगैरह दी गई हैं, सिग्नल लाइट और एश ट्रे दी गई है और इसके अलावा फिर नीचे ये कप होल्डर्स भी हैं 2। बाकी इसमें जो गेयर सेक्शन है वो है 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। 5 फॉरवर्ड भी इसमें शुरू से नहीं आ रहा, यही बाद में आना शुरू हुआ था। फिर इसके अलावा इस पे सेंटर में ऑब्वियसली कोई सेंटर कंसोल नहीं आता। हैंड ब्रेक इसकी ट्रेडिशनल है। सीट्स इसकी काफी चौड़ी और कंफर्टेबल हैं, जो कि सुजुकी गाड़ी में होती हैं यूजुअली। यहाँ पर आप आराम से बैठ के लंबी जर्नीज कर सकते हैं। खैबर की सीट भी इसी तरह काफी चौड़ी होती हैं। दिस कार इज नॉट डिफरेंट। इस गाड़ी का जो एक नॉन फॉल्ट है मेन, वो है सेल्फ का। सर्दी में ये गाड़ी सेल्फ रन में थोड़ा सा इशू करती है, बट उसकी भी मेंटेनेंस होती है। अगर आप मेंटेन करवाते हैं तो फिर ये इशू नहीं करेगा, वरना सर्दियों में इसका सेल्फ स्लिप करता है। बाकी इसके अलावा इसके डोर्स के अंदर ये ब्लू कलर का कारपेट दिया गया है। ये कारपेट भी हर कुछ टाइम बाद चेंज होता रहता है। अगर आप 2013 की गाड़ी लें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 15 में इस तरह का है, 17 में और डिफरेंट होगा, पहले भी ये और डिफरेंट होते थे। तो बेसिकली इसके इंटीरियर में जो रिफाइनमेंट्स होती हैं वो ये फैब्रिक और ये फैब्रिक की होती हैं। बाकी इसके अलावा डोर्स की ऑलमोस्ट पूरे ही प्लास्टिक की फिनिश में है। विंडोज इसकी मैनुअल है। डोर लॉक्स भी इसमें नॉर्मल ही आते हैं, सेंट्रल लॉकिंग इसमें आफ्टर मार्केट करवानी पड़ती है। बाकी ऊपर यहाँ पे कुछ भी खास नहीं दिया गया और हेडरूम वगैरह के लिहाज से ये गाड़ी सफिशिएंट है। और अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे डिसेंट है। यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 3 आना चाहे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। हेडरेस्ट उसमें दिए गए हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये किस हाइट के बंदे के लिए हैं। ये बिल्कुल नीचे हैं और किसी भी तरह से मेरा सर तक नहीं पहुंचता। बाकी इसके अलावा इसमें सीट बेल्ट बैक पे नहीं दी गई, सीट बेल्ट सिर्फ फ्रंट पे आती हैं। अगेन ये भी शुरू से नहीं आ रही थी, ये भी कुछ टाइम बाद आना शुरू हुई थी। और बाकी फ्लोर बेल्ट का फ्लैट नहीं है, इसमें हम्प दिया गया है। फीचर्स के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो पाकिस्तान में इस गाड़ी में एक इंजन ऑफर होता है मेन 1000 सीसी और ट्रांसमिशन इसमें मैनुअल ही आती है। ये G10B इंजन है जो कि यूरो 2 है, यानी कि EFI वाला। शुरू जब ये गाड़ी आई थी तो इसमें इंजन कार्बोरेटर वाला था, उसमें प्रॉपर यहाँ पे ऊपर कार्बोरेटर का इंटेक लिखा होता था। ये इंजन कंपैरेटिवली इससे बहुत बेहतर है और ये आपको एवरेज तकरीबन 14-15 की आराम से दे सकती है। अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाती है 18-20 की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी। फिर सुजुकी की गाड़ियां एवरेज और इसके अलावा रिलायबिलिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा मशहूर हैं, वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी। दिस कार इज नो डिफरेंट, लेकिन सुजुकी की यही गाड़ियां मशहूर हैं। बड़ी गाड़ियां सुजुकी की इतनी चलती नहीं है पाकिस्तान में। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए स्टैट्स की, तो ये गाड़ी 47 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि ऑन पेपर तो काफी कम लगती है, लेकिन ऑन रोड यूज के लिहाज से ये सफिशिएंट है। टॉर्क इसका 76 न्यूटन मीटर है। बाकी इसके बोनट के अंदर कोई इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं दी गई, ऑब्वियसली ग्रिल इसमें बोनट के साथ ही ऊपर जाती है। इसके बोनट के अंदर भी कोई इंस्टॉलेशन नहीं दी गई। और इसके अलावा पाकिस्तान में एक और ट्रेंड भी है इस गाड़ी में इंजन स्वैप करने का। इसमें 1000 सीसी इंजन है, लेकिन लोग 1300 और 1600 भी इसमें स्वैप कर लेते हैं बेलिनो का इंजन, जिससे ये गाड़ी सही भागने लग जाती है। बेलिनो में भी जो इंजन आता है वो इसके अंदर आसानी से फिट हो सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो है इसमें यह 175, 70 और 13 ये 13 इंच का रिम है, जो कि आफ्टर मार्केट है, लुक्स के लिहाज से बेहतर लग रहा है। और इस गाड़ी में आप बड़े रिम भी लेके लगा सकते हैं, लेकिन वो फिर एवरेज को इफेक्ट करेंगे। फ्रंट पे इसमें डिस्क ब्रेक है, बैक पे ड्रम ब्रेक है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।